बढ़ते आगे, गृह मंत्रालय की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सीआईएसएफ जवानों की सुविधा को लेकर ये याचिका दायर की गई। सीआईएसएफ जवानों के रहने की व्यवस्था नहीं है, ये कहा गया। जवानों को ड्यूटी करने में परेशानी हो रही है। बंगाल सरकार की ओर से व्यवस्था नहीं की गई है। आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा में तैनात हैं सीआईएसएफ जवान। तो देखिए, आरजीकर अस्पताल की जो हालत थी वो सबके सामने बयां है, और जिस तरीके से वहां पर हालात उत्पन्न हुए उसके बाद वहां पर सीआईएसएफ को तैनात किया गया। और जब सीआईएसएफ को वहां पर तैनात किया गया तो उसको लेकर भी अब कुछ मामले सामने आ रहे हैं। जवानों के रहने की वहां पर व्यवस्था नहीं है, जवानों को ड्यूटी करने में वहां पर काफ़ी परेशानी हो रही है। बंगाल सरकार की ओर से ये जो सीआईएसएफ जवान इस वक्त अस्पताल परिसर के बाहर तैनात हैं, इनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर रेप मर्डर मामले में देश भर में आक्रोश देखा गया। देश भर में प्रदर्शन देखा गया, जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में ममता सरकार बैकफुट पर है। शायद इसी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वह दोषियों को सजा देने के लिए कड़ा कानून बनाने वाली हैं। इसे लेकर उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का भी ऐलान किया था। ममता ने कहा था कि वह चाहती है कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले। आज उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में महिला सुरक्षा को लेकर मौजूदा कानूनों में बदलाव के बाद अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पेश कर दिया। ये विधेयक कल पेश किया गया। इसके जरिए दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। बीजेपी ने भी विधानसभा में पेश हुए इस बिल को लेकर अपनी सहमति व्यक्त की है। अपराजिता महिला और बाल विधेयक की बड़ी बातें यही हैं कि महिला के साथ रेप के बाद अगर हत्या की गई तो दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। किसी महिला के साथ रेप हुआ तो दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी, और अगर नाबालिग के साथ दुष्कर्म होगा तो दोषी को 20 साल की कैद और मौत की सजा दी जाएगी। दोनों का प्रावधान विधेयक में बताया गया है। अब इस विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार के रेप कानून में पूरी तरह से बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि केंद्र सरकार के रेप के कानून में कुछ संशोधन के बाद इसे पेश किया गया है। पश्चिम बंगाल में नए कानून के जरिए 21 दिनों में न्याय तय होगा, और अगर 21 दिनों में फैसला नहीं होता है तो एसपी यानी पुलिस अधीक्षक की इजाजत से 15 दिन और मिलेंगे। यानी ये समझिए कि दोष सिद्ध होने के बाद 10 दिनों में दोषी को फांसी दे दी जाएगी। अब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने मांग की है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तर्ज पर केंद्र सरकार भी दुष्कर्म पर कड़ा कानून बनाए और उसे अगले सत्र में पेश करे। बहरहाल, ममता सरकार के विधेयक पर देश की जनता की क्या कुछ राय है, ये हम आपको बताएंगे और इस पर आपको दिखाएंगे कि जनता क्या कुछ कहती है। न्याय संहिता एवं पॉस्को आईने एसब क्षेत्रे जे शास्तिर कथा बला आछे ता आमादेर आईने उल्लेखयोग्यभावे बृद्धि करा हयेछे। धर्षण और गणधर्षणेर क्षेत्रे भारतीय न्याय संहितार जे शास्तिर कथा बला हयेछे 10 থেকে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ক্ষেত্র বিশেষে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। আমরা এটাকে করছি আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড থেকে গুরুতর থেকে ক্ষেত্রে এমনকি প্রাণদণ্ড, এইটুকুই আমরা চেঞ্জ করেছি। जी ड्रामाबाजी कर रहे हैं और गैलरी शो कर रहे हैं, इसलिए ये जो लेजिस्लेशन उन्होंने लाए हैं ये लेजिस्लेशन पूरी तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि भारत का संविधान बता रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान बता रहा है कि अगर किसी चीज़ पे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों लॉ लाते हैं यानी लेजिस्लेशन आते हैं, बिल लाते हैं, तो केंद्र का आईन या लॉ प्रिवेल करेगा। ऑलरेडी न्याय संहिता के ऊपर न्याय संहिता है जो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है और जिसमें डेथ सेंटेंस का भी प्रावधान है। तो ममता बनर्जी की ये जो उन्होंने लॉ लाए ये पूरी तरीके से ड्रामाबाजी है, और इसको दिखाने के लिए हमारे विधायक लोगों ने समर्थन किया, लेकिन ये जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद ये कैंसिल। बिल को एग्जीक्यूशन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बिल लाया उनको हम लोग तो सापट कर दिया, और मेरा अमेंडमेंट ले लीजिए। वो अमेंडमेंट में एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का जो हादसा हुआ आरजीकर में उसको प्रिवेंट करने का सुझाव है। एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कैसे कॉन्विक्शन होगा।